सो नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला कि जो सेडिमेंट्स हैं ऑन द ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। मतलब जो सेडिमेंट्स हैं ओशन फ्लोर पे वो बहुत ही उनकी पतली परत है, बहुत ही पतली परत है, ठीक है। तो क्या साइंटिस्ट क्या सोच रहे थे कि अगर ये ओशनिक क्रस्ट, जो ओशनिक की परत है, ओशन की जो परत है, ऊपर की जो परत है, अगर वो पुरानी है तो उसके सेडिमेंट्स बहुत अच्छे सीक्वेंस में अरेंज होने चाहिए, क्योंकि अगर पुराने होते हैं तो अच्छे से मिट्टी दबती जाती है तो वो एक सीक्वेंस अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि देखो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं तो अगर वो दबते जाते हैं, फिर कोई भी अगर मिट्टी दबती जाती है तो उनके जो लेयर है वो एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाती है। आप किसी भी मिट्टी को निकाल के देखिएगा जो बहुत ही सालों पुरानी जब मिट्टी खोदेंगे तो देखते हैं ना, नीचे काली मिट्टी निकलती, फिर ऊपर थोड़ी हल्की दुरदुरी मिट्टी निकलती, फिर ऐसे मतलब इस तरीके से लेयर जो मिट्टी की होती है वो अरेंज होती है। तो यही साइंटिस्ट सोच रहे थे कि अगर ये ओशनिक क्रस्ट अगर पुरानी है तो उसके जो ऊपर जो सेडिमेंट्स है वो सीक्वेंस में अरेंज होगी और बहुत ही मोटी परत होगी। बट परत कैसी थी? बहुत ही थिन थी, ठीक है। और द मच लॉन्गर ड्यूरेशन, अगर वो बहुत ही तो लॉन्गर ड्यूरेशन के हैं अगर तो उनकी सीक्वेंस में अरेंज होनी चाहिए, बट दे वर नॉट अरेंज्ड इन द सीक्वेंस। नाउ however nowhere was a sediment column found to be older than 200 million years। मतलब कोई भी कॉलम उन्होंने मिट्टी का निकाला, उसकी कार्बन डेटिंग के थ्रू अगर उन्होंने चेक किया तो वो बिल्कुल भी 200 मिलियन ईयर्स पुराना, उससे ज़्यादा पुराना नहीं था। क्योंकि हमने पहले भी जो थर्ड पॉइंट था उसमें डिस्कस किया था कि जो ओशनिक क्रस्ट है नोवेयर वी फाउंड दैट इट वाज ओल्डर दैन 200 मिलियन ईयर्स, ठीक है। और जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी वो 3200 मिलियन ईयर्स ओल्ड मिली है हमें, ठीक है। तो ये बोला और ये फोर्थ पॉइंट में बोला। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला? उनको एविडेंस क्या मिला कि जो डीप ट्रेंचेस हैं, अब ट्रेंचेस ये भी क्या बोला है, जो ट्रेंचेस क्या होते हैं, जैसे कि पहाड़ें होती हैं ना, जैसे अगर अपन ज़मीन में देखते हैं पहाड़ें मिलती हैं तो गड्ढे भी तो मिलते हैं, ऐसे ही ओशन में भी गड्ढे हैं। गड्ढे कैसे हैं कि मान लो जी ओशन क्रस्ट है, ओशन की जो ऊपर की मिट्टी है, मतलब ओशन की जो परत है उसमें इस तरीके से गड्ढे हैं, ठीक है, इस तरीके से गड्ढे हैं, इनको बोलते हैं हम ट्रेंचेस। कि जो डीप ट्रेंचेस हैं उनके पास डीप सीटेड अर्थक्वेक ऑकरेंस है, वाइल इन द मिड ओशन द एरियाज द क्वेक फोकाई है सैलो डेप्थ। मतलब ये बोला कि जो मिड ओशनिक रिजेस थी और जो ट्रेंचेस थे, ट्रेंचेस के जो फोकाई थे, मतलब जब अर्थक्वेक होता है, ओरिजिनेट होता है तो एक पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, उसको हम फोकाई बोलते हैं। तो जो बोला जो ट्रेंचेस के जो फोकाई थे वो बहुत ही नीचे डीप सीटेड थे, मतलब बहुत अंदर से ओरिजिनेट हो रहे थे, ऐसे ऐसे करके कहीं ओरिजिनेट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन जो ट्रेंचेस थे लेकिन जो मिड ओशनिक रिज थे उसकी जो फोकाई था वो बहुत ही सैलो डेप्थ पे था, कि मान लो अगर ये मिड ओशनिक रिज है, ठीक है, तो उसका फोकाई बिल्कुल ये जस्ट यहाँ पे मान लो है, लेकिन वही ट्रेंचेस का कहाँ पे, यहाँ बहुत ही नीचे है। तो यही बोल रहे थे कि जो ट्रेंचेस हैं उनका फोकाई तो बहुत डीप सीटेड है, लेकिन जो मिड ओशनिक रिजेस हैं उनके जो फोकाई हैं वो सैलो डेप्थ पे हैं, ठीक है। उन्होंने इनको ये एविडेंसेस मिले, इनको ये एक एविडेंसेस मिला। अब इनकी थ्योरी क्या थी वो देखते हैं। तो हेस ने अपनी थ्योरी में क्या बोला? ये बोला कि हेस आर्ग्यूड दैट कांस्टेंट मतलब लगातार जो इरप्शंस हो रहे हैं एट द क्रस्ट ऑफ द ओशनिक रिजेस, जो ओशनिक रिजेस के जो क्रस्ट पे इरप्शंस हो रहे हैं वो क्या करते हैं, रप्चर ऑफ द ओशनिक क्रस्ट को, जो ऊपर क्रस्ट है उसको रप्चर करते हैं, तोड़ देते हैं, दरारें पैदा कर देते हैं। एंड द न्यू लावा वेजेस इनटू इट, और जो न्यू लावा जो निकलता है रप्चर से, वोल्केनो से, वो उसमें समा जाता है, ठीक है, उसमें भर जाता है। पुशिंग द ओशनिक क्रस्ट ऑन अदर साइड, जिसके कारण उसमें भर जाता है। तो अब स्पेस बन गई है नई, मतलब अगर कुछ नई स्पेस, नया लावा आ रहा है तो जो पीछे का लावा वो तो पीछे खिसकेगा। तो इसने बोला कि जो न्यू लावा जो निकलता है उससे रप्चर हो जाता है, रप्चर होने का जो न्यू लावा निकलता है उन स्पेसेस में भर जाता है, और भरने के कारण जगह कम पड़ जाती है, तो जो पीछे के ओशनिक क्रस्ट है वो पीछे पुश होते जाते हैं। तो ओशनिक फ्लोर द स्प्रेड, इसके कारण ओशनिक फ्लोर स्प्रेड करता है। अब हमें इसको थोड़ा मैप के उसकी जो ओशन के जो डायग्राम है उससे देखते हैं। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे ओशनिक क्रस्ट,
ये जो ओशनिक की क्रस्ट है वो यहाँ पे हमारा स्टेनोस्फीयर है, इसमें लावा फिल्ड अप है। ठीक है, तो क्या हो रहा है जब यहाँ से लावा निकल रहा है, इतनी तेज़ लावा निकल रहा है कि यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट में रप्चर हुआ। रप्चर मतलब दरारें पड़ गई। तो ये जो न्यू लावा आ रहा है वो इन दरारों में फिल्ड अप हो रहा है। फिल्ड हो रहा है तो ये जो ओशनिक प्लेट है ये इधर को खिसक रही है, जगह बना रहा है। जब किसी, जैसे कि हम देखते हैं जब हम बैलून में पानी भरते हैं, ठीक है, तो बैलून में जब हम पानी भरते हैं तो बैलून का साइज़ बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब इनमें लावा भरेंगे तो ये इस तरफ को खिसकती जाएगी, स्प्रेड। तो इससे क्या होता है, जो ओशन की जो जगह है वो स्प्रेड होने लगती है, मतलब जो ज़्यादा बड़ी होने लगती है। ये बोला कि जो लावा निकलता है वो उनके रप्चर्स में भर जाता है, वेजेस हो जाता है, और ये जो ओशन है वो स्प्रेड होने लगते हैं। इसको बोलते हैं ओशनिक स्प्रेडिंग। ये है ओशनिक स्प्रेडिंग, ये है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये सी फ्लोर है, सी का फ्लोर है, उसको स्प्रेड करना। ये है इनकी न्यू, इसी थ्योरी पे, इसी चीज़ पे, इसी कॉन्सेप्ट से बोला है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कि सी फ्लोर स्प्रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यू लावा निकल रहा है, दरारें पड़ रही है, उसमें वेज हो रहा है, मतलब उसमें अंदर धंस रहा है, और सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, और इसलिए अब उन्होंने क्या बोला, अब एक चीज़ सोचने वाली बात है, अगर न्यू लावा उस भर रहा है, सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, तो जो जगह खिसका रही, कहीं तो सिकुड़न पड़ेंगे। जैसे किसी भी चीज़ को एक साइड से खिसकाएंगे तो दूसरी साइड पे सिकुड़न पड़ेंगे, क्योंकि जगह लेगी तो सिकुड़न तो पड़ेंगे वहाँ पे, प्लेट्स तो बनेंगी वहाँ पे, एक जगह दूसरी साइड पे सिकुड़न पड़ेंगी। तो क्या बोल रहे हैं कि जब ओशनिक फ्लोर गेट पुश्ड, जब ओशनिक फ्लोर पुश्ड होता है ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन की वजह, जो ओशनिक फ्लोर पुश होता है एट द क्रेस्ट, जो न्यू लावा निकलता है वो इन जो दरारें हैं इनमें भर जाता है। ये बोला, वो दरारों में भर जाता है। तो यही है कि जो न्यू लावा इरप्ट होता है वो जो सिंक डाउन हो जाते हैं, जो ट्रेंसेस हैं, और उनमें कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जो श्रिंकिंग है, सिकुड़न है, श्रिंकिंग है, वो नहीं पड़ती है। तो ये थी हेनरी हेस की थ्योरी, जो उन्होंने 1961 में थी। इसको ही हम बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया हो तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियो और लेके आऊँ तो वो भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले ताकि मैं इस तरीके के और वीडियो लेके आऊँ। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल स्टडी विद तांजी।